एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक्स। आज हम बात करेंगे बीएड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है सीबीसीएस। ये अभी तक बात करें अगर तो ये 2018, 2020 और 2021 में कंटिन्यू 3 बार आ चुका है बीएड के सेकेंड ईयर के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो सीबीसीएस, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। सीबीसीएस होता क्या है? सीबीसीएस की फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। और इसका अगर अर्थ की बात करें तो विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। तो देखिए होता क्या है, इसके तहत कोई भी स्टूडेंट अपने कोर्स में से कुछ विषय हटाकर अन्य स्ट्रीम के अपने पसंदीदा विषय को चुन सकता है। यह उस विषय को हटाने का विकल्प देती है जिसकी पढ़ाई आप नहीं करना चाहते। तो सीबीसीएस में ऐसा होता है कि अगर आप जैसे आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप साइंस साइड में से एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, जैसे आप फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते, तो आप दूसरी स्ट्रीम में से किसी और सब्जेक्ट को उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो इसकी सीबीसीएस कहता है कि आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो देखिए आगे देखें अगर, तो निम्न विश्वविद्यालयों में सीबीएस प्रणाली लागू हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, रांची के साथ बीएचयू, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, इंदौर आदि में ये लागू हो चुकी है। तो इसमें आप आगे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, जैसे ये इसके तहत देश विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने वाला विशेष, यहाँ पर विषय है, ये सब्जेक्ट है, चुन सकते हैं। आप दिल्ली, मुंबई में बैठकर अमेरिका जैसे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सीबीसीएस ये भी कहता है कि अगर आप जैसे यहाँ इंडिया में रहते हैं और आप अदर कंट्रीज से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में से कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी आप सीबीसीएस के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो उसको भी वो अलाउ करता है। आगे देखिए सीबीसीएस के बारे में अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहला है, सीबीसीएस एक कैफेटेरिया दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसमें छात्र अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम को चुन सकता है। यहाँ पर चुन कर लीजिएगा। तो वही बात होगी, पहली बात यही हो गई कि इसमें आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ले सकते हैं। दूसरा है, ये प्रणाली एक छात्र को उसके हितों के अनुसार अपनी खुद की पसंद के बारे में अध्ययन करने की अनुमति देता है। ये कि किसी बच्चे पर इसका प्रेशर नहीं डालता ये कि अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, नहीं, आप चाहें तो जो आपको पसंद है आप सिर्फ वो पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट है, सभी केंद्रीय, राज्य व अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए ये एक समान है। तो ऐसा नहीं है कि ये हर जब लागू होगा तो सभी यूनिवर्सिटी और सभी केंद्रीय या राज्य सभी के लिए सेम होगा। आगे देखें, इसके 3 मुख्य पाठ्यक्रम हैं, मूल, वैकल्पिक और बुनियादी। यहाँ पर कॉमास हैं, मूल, वैकल्पिक और बुनियादी। उसके बाद वे अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के विकल्प चुन सकते हैं और आपसे क्रेडिट से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो देश और बाहर के विश्वविद्यालय आसानी से क्रेडिट को स्थानांतरण कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब समझिए। देखिए जैसे कि आपने अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से अपना कोई भी डिग्री कंप्लीट की है या कोई भी ऐसा जिसका आपको फ़ायदा नेक्स्ट डिग्री में होना चाहिए, और आप अगर उस यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी से अगला अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको उसका ट्रांसफ़र, आपका वहाँ पर जो क्रेडिट है, जो आपको उसका लाभ मिलने वाला था, वो उसका वहाँ पर इंटरचेंज हो सकता है, वहाँ पर स्थानांतरण हो सकता है। आगे देखिए, ये प्रणाली छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाती है। तो वही बात है, जब बंदा अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुनेगा तो उसको रोजगार में भी उसको अवसर मिलेगा उससे। आगे देखिए, क्रेडिट सिस्टम के मूल तत्व। पहला तत्व है सेमेस्टर। मूल्यांकन सेमेस्टर के निकाल किया जाता है। मूल्यांकन सेमेस्टर से किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह शैक्षणिक कार्य होता है। ये 90 शिक्षण दिवस के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट हस्तांतरण। यदि कुछ कारणों से छात्र अध्ययन का भार सहन ना कर पाए या वे बीमार हो जाए तो इन पाठ्यक्रम का अध्ययन करने और कम क्रेडिट अर्जित करने की आज़ादी है। इसकी भरपाई अगले सेमेस्टर में कर सकता है। क्या है, जैसे कि आप मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और आपने इस टाइम आप बीमार हो गए, तो आपको उसका कम परसेंटेज मिलेगा, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर ज़्यादा लाकर अपना ज़्यादा मेहनत करके उसकी भरपाई कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में ये फ़ायदा है। जैसे अगर पूरा एक, जैसे 12th की बात करें हम, 12th में एक ही पूरा एग्ज़ाम होता है एनुअल का, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जो सेमेस्टर सिस्टम होता है इसमें कई सेमेस्टर होते हैं, तो अगर आप एक सेमेस्टर में कम मार्क्स लाए हैं तो आप अगले सेमेस्टर में ज़्यादा लाकर उसकी भरपाई कर सकते हैं। आगे देखिए, ग्रेडिंग। यूजीसी ने 10 अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत की है। देखिए, ओ मतलब सर्वोत्तम, जिसमें 10 मार्क्स मिलते हैं। अगर ग्रेडिंग प्रणाली की बात करें तो जिसको ओ मिलेगा ग्रेड में, उसका उसे 10 आउट 10 होगा। ए प्लस मिलेगा तो 9 होगा। ए होगा तो बहुत अच्छा। बी प्लस होगा तो अच्छा, 7 मार्क्स। बी होगा तो औसत से ऊपर, 6। सी होगा तो औसतन, 5। सी होगा तो पास, 4। एफ होगा तो अनुत्तीर्ण, मीनिंग 0। ए बी होगा तो अनुपस्थित, 0। आगे देखिए, यूजीसी ने सीबीसीएस प्रारंभ कर दिया है। इसके
इसके लिए CBCS ने 3 कोर्स स्टार्ट किए हैं, कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। देखिए ये इसको डिटेल में नहीं पूछता है बिल्कुल, बस आप इसी तरह से हेडिंग में लिख सकते हैं कोर्स, इलेक्टिव कोर्स और फाउंडेशन कोर्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे भी डिटेल से समझाऊं तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, आप देखते हैं इससे लाभ क्या हो रही है हमें और हानि क्या हो रही है। लाभ अगर की बात करें तो देश, यहाँ पर ये देश को कट कर दीजिए, देश कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए, छात्रों को माइग्रेशन, ट्रांसफ़र आदि में कोई परेशानी नहीं होगी, विद्यार्थी की ओवरऑल रैंकिंग की जाएगी। मतलब माइग्रेशन ट्रांसफ़र से क्या मतलब है? देखिए जैसा कि होता है, अगर हमने मान लो ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से की है और अगर हम बीएड दूसरी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है यूनिवर्सिटी चेंज करने पर। लेकिन CBCS के द्वारा अगर हम अपनी स्टडी करते हैं तो उससे माइग्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे माइग्रेशन खुद ही ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें लाभ की, तो विद्यार्थी की ओवरऑल रैंकिंग की जाती है। तो इसमें मतलब पूरी ओवरऑल रैंकिंग की जाएगी। जैसे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नहीं किया है लेकिन सेकंड सेमेस्टर में अच्छा किया है तो आपका वो ओवरऑल काउंट होगा। ये नहीं है कि जिस फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नहीं किया आप कर पाए थे आप तो बस वही मार्क्स हो गए, नहीं, आपका ओवरऑल काउंट होता है इसमें। अब CBCS से हानियाँ देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो उसकी हानियाँ भी कुछ होती हैं। तो हानियाँ की बात करें तो शिक्षकों पर इस काम का बोझ बढ़ सकता है। उसके बाद देखिए, सटीक अंकों का अनुमान लगाना आसान नहीं है। भाई सटीक अंकों का अनुमान लगाना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जब ग्रेडिंग प्रणाली होगी तो 1% हम अगर 10 नंबर वाले को 10 दे रहे हैं तो और उससे कुछ कम है उसके मार्क्स तो हमें उसे भी ओ ही देना पड़ेगा, है ना। तो उससे एग्जैक्ट हम जो उसके मार्क्स हैं वो अनुमान नहीं लगा सकते। और शिक्षकों के ऊपर काम का बोझ इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें ओवरऑल रैंकिंग करनी पड़ती है, माइग्रेशन ट्रांसफ़र का भी देखना पड़ेगा उन्हें, और भाई ग्रेडिंग सिस्टम का, सेमेस्टर का बहुत ज़्यादा वर्क पड़ जाता है शिक्षकों पर। तो शिक्षा के सार्वभौमिक प्रसार के लिए उचित और अच्छे बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है। मतलब वही है कि आपको इसके लिए अच्छे बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है, तभी ये कामयाब है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इससे अलग अगर आपको बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या DLED की किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।